कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद। कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत इस्लाम का शुआर और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फिक़ह की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे ताकि उनकी रियायत रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुर्बानी के फजाइल की। कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। मिशकात शरीफ में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले एक एक नेकी लिखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह पर इरशाद है, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। सहाबी ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आपने फरमाया, एक बाल के एवज एक नेकी है, और ऊन के मुतल्लिक फरमाया, उसके एक बाल के एवज भी एक नेकी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने पर सख्त वईद बयान फरमाई है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की जानिब भी ना आए। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुर्बानी की शराइत और उसके अरकान के हवाले से। कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत हैं: मुसलमान होना, मुकीम होना और इतना निसाब का मालिक होना जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, यानी उसके पास रहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोजाना दीगर चीजों के इस्तेमाल के अलावा 52.5 तोले चांदी के मुकाबले में नकद रुपया, माल तजारत या दीगर सामान हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। उस पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और कुर्बानी का रुकन उस जानवर का ज़िबा करना जिसका जवाज शरीयत से साबित हो। वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी या नकद रुपया वगैरह हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानिब जो है वो जरूर रुजू किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुर्बानी के वक्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन यानी जिल हज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ मुख्तस है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज्यादा अफजल है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुर्बानी करते वक्त जुबान से नियत का करना जरूरी नहीं है, सिर्फ दिल ही में कुर्बानी की नियत कर लेना काफी है। अलबत्ता जुबान से कह लेना बेहतर है। और जानवर को किबला रुख लिटाने के बाद ज़िबा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ें। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो और इबादत के ख्याल से ज़िबा करे। गोश्त खाने या लोगों को दिखाने की गर्ज से ज़िबा ना करे। कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना ज्यादा अफजल है। अगर खुद ज़िबा ना करना जानता हो तो किसी और से ज़िबा करा ले, लेकिन ज़िबा के वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की तलकीन करता रहे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लेटाकर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़ ले, फिर अल्लाह का नाम लेकर शरई तरीके के मुताबिक हलकूम यानी सांस की नाली और खून की रगें काट दे। लेकिन इस बात का ख्याल करे कि गर्दन को पूरा काट कर अलग ना करे और ना ही हराम मगज तक काटा जाए, बल्कि हलकूम, सांस की नाली और उसके अतराफ की 2 रगें काट दे। ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और हलकूम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो, और जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करे। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज है। बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, भैंसा, ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। उनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊंट, भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर जरूरी है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। और ये जरूरी है कि सबकी नियत कुर्बानी की हो, सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की नियत भी सही ना हो तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। बकरी, बकरा 1 साल का होना जरूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना फरबा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज है। गाय, भैंस या बैल 2 साल का, जबकि ऊंट 5 साल का होना जरूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं। अगर जानवरों का फरोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और जाहिरी हालत में ऐसा नहीं लगता
तो उस पर एतमाद करना जायज है। जब किसी जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त, वरना नहीं। और अगर जानवर देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है मगर यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। दुम्बा और भेड़ इस हुक्म से मुस्तस्ना है। उनके बारे में पहले बता चुके हैं कि अगर उनकी सेहत बहुत अच्छी है तो वो 6 माह के भी कुर्बान किए जा सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें, उम्र का लिहाज करें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, सींग जड़ से उखड़ गया जिसका के असर दिमाग पर होना लाजिम है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जो जानवर अंधा या काना हो या उसकी आंख की 1/3 रोशनी जाती रही है या एक कान 1 या 1/3 से ज्यादा कट गया हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पांव से चलता है, चौथा पांव जमीन पर रखता ही नहीं या रखता हो मगर उस पर चल नहीं सकता तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में चौथे पांव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा कर चलता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना दुबला हो कि उसकी हड्डियों में गूदा ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना दुबला ना हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज्यादा मोटा और फरबा हो उसी कदर कुर्बानी अच्छी है। जिस जानवर की 1/3 से ज्यादा दुम वगैरह कटी हुई हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज्यादातर ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज बल्कि अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और उस खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। और अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है और वो उसकी वजह से लागर और दुबला हो गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊंटनी, गाय और भैंस का अगर एक थन खुश्क हो तो उसकी कुर्बानी तो जायज है, लेकिन अगर 2 थन खुश्क हो जाएं या कट जाएं तो फिर कुर्बानी जायज ना होगी। अगर जानवर सही सालम खरीदा था और उसमें कोई ऐब पैदा हो गया और खरीदने वाला साहिब इस्तात नहीं है तो उसके लिए उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज है। और ये शख्स अगर साहिब निसाब है तो उस पर वाजिब है कि उस जानवर के बदले कोई और जानवर कुर्बान करे। जानवर अगर पहले सही था और ज़िबा करने के लिए लिटाने लगे तो जख्मी हुआ या उसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के लिए बेहतरीन और अफजल जानवर ये है जो खस्सी हो, खूबसूरत हो और सेहतमंद भी हो। बड़े जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हों तो उसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम ना करे वरना कोई हिस्सा ज्यादा और कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल ना होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं, अलग अलग नहीं है तो इस सूरत में गोश्त तोल कर तकसीम करने की जरूरत नहीं। अगर एक जानवर में कई आदमी शरीक हैं और गोश्त को आपस में तकसीम नहीं करते बल्कि यकजा ही फुकरा और अहबाब में तकसीम करते हैं या खाना पकाकर खिलाना चाहते हैं तो भी जायज है। और अगर तकसीम करेंगे तो उसमें बराबरी जरूरी होगी। बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, एक हिस्सा अपने अजीजो अकारब के लिए और एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन में तकसीम करे। और जिसका अहलो अयाल ज्यादा हो तो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है, लेकिन गोश्त बांटने का अच्छा तरीका ये है कि अपने खर्च के मुवाफिक निकाल कर बाकी अजीज और फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। और उन लोगों का ख्याल खसूसियत के साथ ज्यादा रखना चाहिए जो वुसअत और इस्तात ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके। और ये जो आजकल अदला बदली होती है कि यहाँ से गोश्त हमारे यहाँ आया उसके यहाँ हम भी पहुँचा देंगे वरना नहीं देंगे, गरीबों और हाजतमंदों पर नजर नहीं होती। जिनकी कुर्बानी होती